ये मैं आपको मानचित्र पर दिखाना चाहता हूं। रूस यूक्रेन बॉर्डर से सरातोव 560 किलोमीटर दूर है और यहां पर इस इमारत को निशाना बनाया। लेकिन जो निशाना था वो रूस का एक मिलिट्री एयरबेस था, जहां पर रूस ने अपने विनाशकारी बम वर्षक विमान वहां पर बेस थे। ये विमान है Tu-95, ट्यूपोलोव 95 और Tu-22। Tu-22 एक बहुत लॉन्ग रेंज बॉमर है। ट्यूपोलोव 22 ये विमान सरातोव शहर का वोल्गा स्काई बिल्डिंग से महज 12 किलोमीटर दूर वोल्गा नदी के उस पार है। ये जो एंजल्स 2 रूसी एयरबेस है, ये एक बहुत संवेदनशील, बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस। अगर यूक्रेनी ड्रोन वहां पहुंच जाता तो बड़ी तबाही मच सकती थी, लेकिन वो ड्रोन इस बिल्डिंग से, वोल्गा स्काई से जा टकराया और यही वजह है कि रूस ने आज जबरदस्त पलटवार किया। हम आपको पलटवार भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से 15 शहरों पर 15 अलग अलग रीजन्स में यह हमला हुआ और आज सवेरे से ही एयर रेड सायरन बज रहे हैं। चेतावनी यह है कि यूक्रेन के ऊपर 65 ड्रोन अब तक अभी भी मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ बम वर्षक विमान जो है वो कैस्पियन सागर से, जो जहाज है कैस्पियन सागर से मिसाइलें दाग रहे हैं। दो रूसी युद्धपोत, एक पनडुब्बी और एक फ्रिगेट इस सागर में सक्रिय है, जो रूस के एक नौसैनिक अड्डे से यहां पर बम वर्षक विमान भी तैनात किए गए हैं। ब्लैक सी में रूस के जो युद्धपोत हैं वो लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। ये तस्वीरें Tu-95 बम वर्षक, हालांकि आप ये देख सकते हैं 4 इंजन का ये टर्बोप्रॉप विमान है। इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग हो रही है और मिड एयर रिफ्यूलिंग कहां हो रही है? ये मिड एयर रिफ्यूलिंग जो हो रही है ये बहुत संवेदनशील तरीके से यूक्रेन के ऊपर, यानी वहां से ये रिफ्यूल करके यूक्रेन पर निशाना बना रहे हैं। रूस के ये विमान यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में अचानक भड़की जंग। यूक्रेन का ड्रोन रूस के सोरातोव शहर में घुसा और उसकी सबसे ऊंची इमारत से वैसे ही टकराया जैसे न्यूयॉर्क में 9/11 का हमला हुआ था। सवाल ये कि क्या रूसी सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि ये ड्रोन सीमा से करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर यहां तक पहुंच गया। अगर ये ड्रोन यहां से महज 12 किलोमीटर दूर रूस के एजेंसी मिलिट्री एयरबेस तक पहुंच जाता तो तबाही मच जाती, क्योंकि यहां रूस के सबसे विनाशकारी बम वर्षक विमानों को रखा गया है, Tu-95 और Tu-22। इमारत पर हमला तो कहने की बात है। यूक्रेन का निशाना रूस का एजेल्स एयरबेस था और उस पर हमले के इरादे से ही यूक्रेन ने बीती रात एक साथ 20 ड्रोन से रूस पर हमला किया था। इनमें से सबसे ज्यादा 9 कीव की ओर रवाना किए गए। इसके अलावा कुर्स्क में 3, बेलगोरोद पर 2, ब्रियांस्क पर 2, तुल्स्किया पर 2, ओर्लोवास्किया पर 1 और रियाजान में 1 ड्रोन भेजकर हमला किया गया। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन 1 ड्रोन बच निकला और वो वोल्गा स्काई नाम के शहर की सबसे ऊंची 38 मंजिला इमारत से टकरा गया। ये रिहायशी इमारत है। इसकी वजह से यूक्रेन को नागरिकों पर निशाना बनाने का कसूरवार ठहराया गया। यही नहीं, ये काम पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों से किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें भी इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क पर सैन्य कार्रवाई कर कब्जा जमा लिया। वहीं कुछ दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला भी किया गया था। ये हमले शांति की कोशिशों के बीच किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे थे। यूक्रेन की कार्रवाई युद्ध विराम से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के तौर पर देखी जा रही है। रूस अब तक धैर्य से काम ले रहा था, लेकिन ताजा ड्रोन हमले के बाद रूस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले रूसी लड़ाकू विमानों के साथ ही जहाजों से दागी जा रही मिसाइलों से किए जा रहे हैं। कीव में न बिजली है न पानी। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपकर जान बचा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
लेकिन ये जो तनाव है ये केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है वो अचानक और तेज हो गई है। दरअसल रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को रॉकेटों के ताबड़तोड़ हमलों से निशाना बनाया। जवाब में इजराइल की वायुसेना ने एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 लड़ाकू विमानों से लेबनान में तबाही मचा दी। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल पर ईरान के हमले का खतरा अभी टला भी नहीं कि लेबनान से लगने वाली इजराइल की उत्तरी सीमा पर जंग भड़क उठी। इजरायली हवाई हमले में अपने कमांडोज के मारे जाने से हिजबुल्लाह बौखला गया। उसने रूसी रॉकेटों से उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। इन हमलों के बाद रविवार की सुबह करीब 100 इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट लॉन्चर बैरलों पर हमला कर दिया। उसके कुछ ही मिनटों में आतंकी गुट के लॉन्चर्स ने इजराइल के उत्तरी और मध्य भाग की तरफ रॉकेट दागे। इजराइल के हवाई हमलों के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी हिस्से में करीब 230 रॉकेट और 20 ड्रोन दागने में कामयाब रहा। इससे कुछ घरों को नुकसान हुआ। एक रॉकेट पोल्ट्री फार्म पर आकर गिरा। वहां बड़ा नुकसान तब हुआ जब इजरायली नौसेना का एक जवान मारा गया। 2 इजरायली इंटरसेप्टर रॉकेट के मिसफायर होने के कारण घायल हो गए। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा कि लेबनान पर हुए पलटवार से कहानी खत्म नहीं हुई है। वहीं इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि उत्तरी इजराइल का नक्शा बदलने वाली है, यानी लेबनान में भी इजरायली सेना घुसकर कार्रवाई कर सकती है। नए मोर्चे पर जंग की आग भड़की तो अमेरिका बीच बचाव में जुट गया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ ने दावा किया कि हमलों से उसने इजराइल को चौंका दिया है। यही नहीं, वो इजराइल पर अपने तय समय पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। रविवार को नसरुल्लाह जब टीवी पर यह बयान दे रहा था तब लेबनान में उसे घर घर देखा और सुना जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी हाल में युद्ध को भड़कने नहीं देना चाहता। उसका मकसद हमास से डील कर अपने बंधकों को छुड़ाना है। अमेरिका में चुनाव है और डेमोक्रेटिक पार्टी पर इजरायली हमले बंद कर बंधकों को रिहा कराने का अच्छा खासा दबाव है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको दक्षिण चीन सागर की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां लगातार चीन की दादागिरी चल रही है। दक्षिण चीन सागर एक और फ्लैश पॉइंट के रूप में उभर रहा है। फिलीपींस ने चीन के जहाजों पर दक्षिण चीन सागर में आपूर्ति मिशन को रोकने और जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है चाइना पर। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। फिलीपींस ने रविवार को चीन के जहाजों पर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के मछुआरों को जरूरी सामान ले जा रहे जहाज को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि चीन के जहाज ने, चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज ने जबरदस्ती टक्कर मारी और फिर पानी की बौछार की। इसके अलावा उन्हें भयभीत करने के लिए आक्रामक और खतरनाक युद्धाभ्यास भी इस पानी में किया। फिलीपींस की ओर से जारी वीडियो में दक्षिण चीन सागर में चीनी तटरक्षक को एक मत्स्य पालन जहाज को टक्कर मारते और पानी की बौछार का उपयोग करते दिखाया गया है, इंटिमिडेशन के लिए, यानी डराने के लिए। मनीला स्थित दक्षिण चीन सागर टास्क फोर्स ने एक बयान जारी किया और कहा कि फिलीपींस के मत्स्य पालन ब्यूरो के जहाज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी के जहाज ने कई चीनी तटरक्षक जहाजों ने निशाना बनाया और ऐसा करते हुए उन्होंने इंसानी मदद पहुंचाने में रुकावट पैदा की। और इस आरोप के जवाब में चीन चोरी के बाद सीना जोरी पर उतर आया। चीन के तटरक्षक ने कहा कि उसने फिलीपींस के जहाज के खिलाफ काबू करने वाले कदम उठाए हैं। चीन ने कहा कि जहाज अवैध रूप से सबीना शोल के पास घुस आया था और यही नहीं, चीन ने उल्टा मछुआरों के जहाज को ही खतरनाक तरीके से अपने जहाजों के पास आने का झूठा आरोप भी लगाया।